नमस्कार मित्रों, आज हम भारत के सबसे बड़े नुकसान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे भारत का इतिहास, आयुर्वेद की जानकारी तथा बौद्ध धर्म व और अन्य महत्वपूर्ण चीजें जो भारत को साइंस ऑफ मेडिकल में सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाला देश बना सकता था। हम बात करने जा रहे नालंदा विश्वविद्यालय की, जिससे मुगलों द्वारा उनके घमंड के कारण नष्ट कर दिया गया। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य के खिताब को अपनाया था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिरकुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उत्तर भारत में बख्तियार खिलजी के शासन के दौरान वह बहुत बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने हकीमों से इलाज कराया। हालांकि जब उनकी हालत खराब हो गई तो सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, तो उन्होंने अनिच्छा से मदद के लिए आचार्य राहुल श्रीभद्र की ओर रुख किया। खिलजी को शुरू में भारतीय डॉक्टरों पर संदेह था, तो एक अजीब सी शर्त रखी, उसने दवा के बिना इलाज की मांग की। तब आचार्य ने उन्हें एक कुरान भेंट की और विशिष्ट पृष्ठों को पढ़ने का निर्देश दिया। खिलजी ने निर्देशों का पालन किया और ठीक होता चला गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आचार्य जी ने पन्नों पर लेप लगा दिया था। वह थू के साथ उन पन्नों को परहता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।